हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन करेंगे सप्लाई फंक्शन को। किससे? गिवन टोटल कॉस्ट फंक्शन से, जो कॉरस्पॉन्ड होगा MEC 101, जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ये एग्जामिनेशन आज के क्वेश्चन है, टर्म इंड एग्जामिनेशन आज के क्वेश्चन है, कैरी करता है 12 मार्क्स। आप देख सकते हो क्वेश्चंस। डिराइव द सप्लाई कर्व फ्रॉम द गिवन टोटल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, यहां दिया गया है टोटल कॉस्ट फंक्शन, एक इक्वेशन दिया गया है, इसकी मदद से हमको टोटल कॉस्ट फंक्शन की मदद से सप्लाई कर्व निकालना है। ये क्वेश्चन का है, लेकिन फर्म में अगर मान लो इंडस्ट्रीज का निकालने दे दे तो मैं दोनों बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इंडस्ट्रीज के लिए। यहां पर हम पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, आपको MC निकालना पड़ेगा। तो MC का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट को कैसे निकालते हैं? जस्ट इसको डेरिवेटिव ले लेंगे। किसको? टोटल कॉस्ट को। किसके रिस्पेक्ट में? आउटपुट के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर DC/D³ निकाल देंगे। क्यू के रिस्पेक्ट में होंगे तो 3 से गुना करेंगे तो 0.3 क्यूब स्क्वायर माइनस 4 क्यूब प्लस 15 होगा, और वो 10 का 0 हो जाएगा। तो ये हमारा MC निकल गया। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन MC इक्वल टू P हम लोग देखा है, या MC इक्वल टू AR। ठीक है, तो वो लिखते हैं MC इक्वल टू। तो MC का वैल्यू आपका क्या है? ये निकला है 0.3 क्यूब स्क्वायर माइनस 4 क्यूब प्लस 15 इक्वल टू P। अभी P को इधर शिफ्ट कर दो तो 0.3 क्यूब स्क्वायर माइनस 4 क्यूब प्लस 15 माइनस क्यूब। अब कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म ले रहा है। इसको A², ये आपका माने ये क्या हो, A² x हो गया, ये प्लस BX, और यहाँ पर इतना दोनों को हम C मान सकते हैं। तो कुछ इस तरह का फिगर हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। 0.3 क्यूब स्क्वायर माइनस 4 क्यूब प्लस 15 माइनस क्यूब इक्वल टू 0। जो A² नहीं होता है, AX² प्लस BX प्लस C का फॉर्मेट में आ गया। तो C बराबर ये मान लिए, ये हमारा हो गया BX, जो B के X के जगह क्यूब है यहाँ पर, यहाँ A के जगह 0.3 है, तो सारा निकल रहा। देखो X यहाँ पर आप कंसीडर करना, जहाँ क्यूब है वहाँ X है, तो A का वैल्यू आपका 0.3 है, B का वैल्यू -4 है, और C का वैल्यू 15 माइनस P है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, फैक्टराइज करके भी, और एक तो स्पेशल फार्मूला है जो 10 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हमेशा सजेस्ट करते हैं कि 9-10 का भी मैथ बनाया कीजिए, बहुत ही इसका वाइडर एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्यूब का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो -B प्लस माइनस अंडर रूट B², ठीक है, -4AC/2A। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, चाहे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ो या कहीं भी पढ़ो। तो -B है तो -B माइनस रहेगा, फिर -4 है, प्लस अंडर रूट प्लस माइनस। अब B² है तो B² का क्या मतलब हुआ? -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4A का वैल्यू 0.3 और C का वैल्यू लंबा चौड़ा 15 माइनस P, और 2 इंटू 0.3। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस इंटू माइनस +4 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 16 हो जाएगा अंदर। ठीक है, -1.2, 4 3 जा 12। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसलिए एक डेसिमल क्या है, कोई नहीं समझ लीजिएगा, 2 डेसिमल के बाद देना है। तो यहाँ पर होगा 1.2 15 माइनस P
और नीचे 0.6। अब यहाँ पर हम करते जा रहे हैं 0.6, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, यहाँ 4 प्लस माइनस 16 और यहाँ हो जाएगा 12 है, ठीक है। तो 12 और हमारे 15 12 को गुना करोगे, 15 12 180 होगा, ठीक है। तो 1.2 है। तो 15 और 12 को तुम अगर गुना करोगे तो 15 और 12 है, 15 से इसको गुना करोगे 12 से तो 180 होगा और एक अंक के बाद डेसिमल देना, यानी 18 आएगा। और ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2p ये होगा। अब यहाँ पर आराम से तुम कर सकते हो, इसका काम हो गया है। 4 प्लस माइनस, ठीक है, इसको हम पहले लिख देते हैं 1.2p, ठीक है, और यहाँ -2 आएगा ना, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो -2, थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखे हैं 0.6। तो सो फार यहाँ तक आपने क्यूब का वैल्यू समझ गया होगा, आई होप। बोलो। अब इसके बाद क्या करना है, हमारा बिल्कुल सही आया वैल्यू, हम भी मिला के देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया इसको एक जगह लिख लो, क्यूब इक्वल टू 4 प्लस माइनस, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लेना, काहे कि अभी बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा इसके बाद। 0.6 ये वैल्यू है, मिला लो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो ये कॉस्ट फंक्शन दिया गया है हमारा, जो देखो टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, लेकिन अब हमको टीवीसी निकालना पड़ेगा। टीवीसी बोले तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वाह, तो टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा। तो देखो यहाँ पर इसमें आप देखो टोटल कॉस्ट जो होता है ना, दो उसका कंपोनेंट होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है और दूसरा होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो इंडिपेंडेंट होगा आउटपुट से, इसलिए यहाँ पर कोई 10 में कोई आउटपुट बने क्यूब नहीं, क्योंकि हमारा कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ द आउटपुट क्यूब, ये इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हैं। तो 10 रुपया आपका बिल्डिंग का चार्जेस हो गया, कुछ मशीन का मेंटेनेंस माने मशीन हो गया, तो रेंट वगैरह वो फिक्स होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकलेगा 0.1 क्यूब टू द पावर 3 माइनस 2 क्यूब स्क्वायर प्लस 15 क्यूब, ठीक है, ये है। अब एबीसी निकलेगा कैसे भैया, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे, टीवीसी में आउटपुट से डिवाइड कर देंगे क्यूब से, वो भी करके देखते हैं। 0.1 क्यूब टू दी पावर 3 माइनस 2 क्यूब स्क्वायर प्लस 15 क्यूब, ठीक है। क्यूब से इसको डिवाइड करो तो क्या होगा, 0.1 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा -2 क्यूब प्लस 15 आ गया। तो ये हमारा आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब इसका मिनिमम वैल्यू हमको टेस्ट करना है फ्रॉम द मैक्सिमा एंड मिनिमा या एक्सट्रीम वैल्यू ऑर्डर कंडीशन से। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोगों को दो क्राइटेरियन को पास करना पड़ेगा इस कॉस्ट को। तो पहला क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेंगे एबीसी का, ठीक है। एफओसी में क्या होगा, एफओसी में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एबीसी विद रिस्पेक्ट टू क्यूब वो इक्वल टू 0 होगा। और फॉर मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, फॉर मिनिमाइजेशन या मिनिमम वैल्यू। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव D2 ये एसओसी हो गया, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन एबीसी बाय डी क्यूब 2 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये है, अब इसको पास करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं एफओसी का पहला करते हैं, एफओसी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, डी ए भी सी बाई डी क्यूब इक्वल टू 0। अब ये इसका क्यूब के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा 0.2 क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0, यही होगा। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 0.1 इंटू 2।
अब ये इसको सॉल्व करो 4 क्यूब के लिए, तो 0.2 क्यूब इक्वल टू +2 होगा, तो क्यूब इक्वल टू 2/0.2। अब ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे भी 2 रहेगा, कट गया। तो क्यूब का वैल्यू हमारा आ गया 10, ठीक है, क्यूब का वैल्यू क्या आ गया 10। लेकिन अभी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हुआ, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन एसओसी भी हमको सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू क्यूब ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो देखते हैं भैया है कि नहीं वो काम। यहाँ पर हम लेते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 0.2 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन, तो हैंस एसओसी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, हैंस एसओसी इज ऑल्सो satisfied। अब यहां तक हम लोगों ने कर लिया पूरा, ठीक है। अब ये क्यूब का जो वैल्यू आया है 10, ये वाला वैल्यू अब आपको कहां पुट करना है भैया, यहां करना है, तो करो ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में वो फैक्टर वेरिएबल कॉस्ट पर जो खर्च करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर्स वगैरह, याद रखना। तो 0.1 10 का स्क्वायर, चूंकि एट क्यूब इक्वल टू 10, ठीक है, -2 इंटू 10 प्लस 15। अब यहाँ 0.2 इंटू 100 -20 प्लस 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ मोटा मोटी 10 आएगा, ठीक है। तो 10 -20 प्लस 15, अब प्लस वाला को एक साथ जोड़ दो, तो 25 -20 इक्वल टू 5 आ गया। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 5 आ गया, तो सप्लाई फंक्शन ऑफ फर्म इज ए गिवन बाय, अब आपको लिखना पड़ेगा और आपको एक एक मीनिंग को समझना पड़ेगा। आपका टास्क होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए, मैं बता दूंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है, काहे निकला, ठीक है। तो सप्लाई फंक्शन का कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान हो गया अब, ठीक है। तो सप्लाई फंक्शन ऑफ द फॉर्म इज ए गिवन बाय एस इज द फंक्शन ऑफ पी, प्राइस का फंक्शन होगा, ठीक है, पी का फंक्शन होगा प्राइस पर। सप्लाई किस पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा प्राइस मोर सप्लाई, एवरीबॉडी नो इट। इसीलिए सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोप होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ डिमांड कर्व। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा क्यूब, जो 4 प्लस माइनस, ठीक है, 1.2p -2, ठीक है, 0.6, ये आ गया सप्लाई फंक्शन। लेकिन हमको ये पता ना, यहाँ पर तो एक वेरिएबल p है, तो p का बताना पड़ेगा ना। अगर इफ द वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, माने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगा तभी प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर प्राइस सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ 0 कब होगा, जब वो लेस देन 5 से प्राइस होगा। यानी जब हम, जैसे यहाँ पर इस कंडीशन में वो 0 सप्लाई क्यों कर रहा है, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको भी वो कवर नहीं कर पा रहा है, 5 रुपये से कम रहेगा तो सप्लाई नहीं कर पाएगा, वो घाटा में चला जाएगा। क्योंकि इस केस में वो जो लेबर और रॉ मटेरियल ले रहा है उस पर ज़्यादा, माने उसमें भी उसको घाटा हो रहा है। और इस कंडीशन में अगर 5 रुपये से ज़्यादा होता है, कम से कम यहाँ रिकवर हो रहा है जो भी वॉट एवर द एक्सपेंडिचर इज कैरिड ऑन द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ तक समझा जी? जी सर। देखिए यहाँ पर सप्लाई को 0 काहे हो रहा है, जैसे जो देखिए दो तरह कॉस्ट में, दो तरह का होता है टीवीसी में, हम पहले बताएं तो उस समय याद रखा कीजिए थोड़ा सा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो देखो यहाँ पर अगर 5 रुपये से कम रहेगा एबीसी एवरेज कॉस्ट, तो वो मतलब जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो लेबर और एथी पर क्यों करेगा। जैसे मान लो मेरे पास बिल्डिंग है, 100 रुपये ऐसे भी भाड़ा देना है, तो ठीक है, अब हम सप्लाई तब करेंगे जब हमको फायदा होगा, तभी हम लगाएंगे लेबर और जो रॉ मटेरियल को जी। तो अगर 5 रुपये से कम उस प्राइस रखेगा तो यहाँ पर प्रोडक्शन करने से उसको घाटा हो जाएगा, क्योंकि वो कवर नहीं कर पाएगा टीवीसी को, ठीक है,
ठीक है। अगर 5 रुपया के बराबर या 5 रुपया से ज़्यादा वो रखेगा तो कम से कम टीवीसी तो मेंटेन हो ही जाएगा, और 5 रुपया ज़्यादा रखेगा तो टीएफसी भी घटते जाएगा जैसे जैसे प्रोडक्शन एक्सपेंड होगा। समझ में आया? अब इंडस्ट्रीज की बात हो गया, एज्यूम करो। अब एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग देयर आर 100 इंडस्ट्रीज। तो एक चीज याद रखना कि परफेक्ट कंपटीशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, जो यहाँ पर एक फॉर्म होगा चूंकि आइडेंटिकल वो रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक फॉर्म का जो कॉस्ट होगा वो सारे इंडस्ट्रीज के फॉर्म का कॉस्ट होगा। देखो फॉर्म और इंडस्ट्रीज में किसी को मालूम है तो हम बता देते हैं 1 सेकेंड। फॉर्म मतलब हो गया एक फैक्ट्री, और सारा फॉर्म को मिला देते हैं, जैसे चीनी का एक फैक्ट्री बनाए तो चीनी फॉर्म हो गया। और पूरे देश या किसी भी पर्टिकुलर एरिया जहाँ हम निकालना चाहते हैं, अगर देश का निकालना चाहते हैं सारा को मिला देंगे चीनी फैक्ट्री को, चीनी फॉर्म को, तो बन जाएगा इंडस्ट्री। तो एक जो फॉर्म जो रिप्रेजेंट करेगा उसका जो कॉस्ट होगा वही, क्योंकि आइडेंटिकल कॉस्ट हो, आइडेंटिकल गुड्स का होमोजीनस प्रोडक्ट कर रहा है तो सारा का एक ही होगा हो। ठीक है, पर यूनिट से लिया जाता है। 100 आप कीजिए प्रोडक्शन या 5000 कीजिए, पर यूनिट से लिया जा रहा है। तो 100 इंडस्ट्रीज होगा ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, एसपी सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। समझ में आ गया? इंडस्ट्रीज में भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल फॉर्म है, सारा फॉर्म जो इंडस्ट्रीज में सब आइडेंटिकल है, होमोजीनस है, जो एक का कॉस्ट होगा वही सारा का होगा। तो इंडस्ट्रीज का भी निकाल देखिए, आपको क्वेश्चन किस तरह देगा। 100 को कैसे इसलिए मल्टीप्लाई किया वो बताइए। अरे भैया मान के चलिए देयर आर 100 फॉर्म है इंडस्ट्रीज में, और सारा फॉर्म आइडेंटिकल है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे इंडस्ट्रीज का। ठीक है, तो एक फॉर्म मान लो, यहाँ पर मान लो 5 यूनिट कोई चीज प्रोडक्शन करता है, 100 मिलके कितना करेगा, 500 करेगा। इसका वैल्यू नहीं निकल रहा इसलिए, ठीक है। अब पी का वैल्यू तो 5 रुपया दे दो ना, कुछ निकल जाएगा वैल्यू, लेकिन रूट में आएगा, उससे कोई अथी नहीं है। तो ये था कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व फ्रॉम द गिवन कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो अपने से देख लो। हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं आपकी सुविधा के लिए कि इंडस्ट्रीज में कैसे लिखा रहेगा वो आप जान लो। इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं कर देगा भैया, आई रहेगा, आई जहां जहां क्यूब है ना आई, तो आई इक्वल टू 1 2 3। मान लो इंडस्ट्रीज में 500 है तो 500, जब भी आपको निकालना होगा तो आई को एलिमिनेट कर देना, क्योंकि एक सिंगल फॉर्म रिप्रेजेंट करता है पूरे इंडस्ट्रीज को, और जितना वो नंबर ऑफ दिया रहेगा, आई का वैल्यू मान लो 100 है तो 100 से लास्ट में इंडस्ट्रीज का हम सप्लाई कर में गुना कर देंगे। पहले एक फॉर्म का निकलेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी फॉर्म एक्टिंग एज identical form in the industry under the perfect competition।